ये कहानी है एक ही गांव के दो दोस्तों की, रोहन और आनंद। दोनों के सपने बड़े थे, दोनों अपनी जिंदगी बदलना चाहते थे और दोनों के पास मेहनत करने का जज्बा भी था। लेकिन एक चीज थी जिसने उनकी किस्मत को दो अलग रास्तों पर मोड़ दिया। रोहन हर फैसला सिर्फ अपने दिल की सुनकर लेता था। जो चीज पहली नजर में अच्छी लगती वो बिना सोचे समझे उसमें कूद पड़ता। उसे पूरा भरोसा था कि उसकी अंतरात्मा की आवाज कभी गलत नहीं हो सकती। वहीं दूसरी ओर आनंद था। वो हर कदम सोच समझ कर उठाता, किसी भी फैसले से पहले जानकारी जुटाता, आंकड़ों को समझता, जोखिम का आकलन करता और फिर आगे बढ़ता। उसके लिए भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण थे तथ्य और सही रणनीति। दो दोस्त, एक जैसे सपने, लेकिन सोच बिल्कुल अलग। अब सवाल ये था, आने वाले समय में सफलता किसके कदम चूमेगी। कुछ दिनों बाद किस्मत ने दोनों दोस्तों के सामने एक नया मौका लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन शहर से उनका एक पुराना परिचित चमचमाती कार में गांव पहुंचा। उसने बताया कि शहर में विदेशी नस्ल की फैंसी बिल्लियों और कुत्तों का जबरदस्त क्रेज चल रहा है। लोग एक एक पालतू जानवर के लिए हजारों और लाखों रुपए तक खर्च करने को तैयार हैं। बस यही बात रोहन के दिल में घर कर गई। उस रात वो लगातार सोशल मीडिया पर रील्स देखता रहा। हर वीडियो में लोग महंगे पालतू जानवरों के साथ वायरल हो रहे थे। लाखों लाइक्स, करोड़ों व्यूज और शानदार कमाई देखकर उसके अंदर उत्साह और पीछे छूट जाने का डर पैदा हो गया। अगली सुबह वो आनंद के पास पहुंचा और बोला, भाई, मैं अपनी आधी जमीन बेचकर शहर से 20 विदेशी बिल्लियां और कुत्ते खरीदूंगा। सिर्फ 6 महीने में हम करोड़पति बन जाएंगे। आनंद ने शांत होकर कहा, रोहन, पहले ये पता करते हैं कि क्या हमारे गांव का मौसम इन जानवरों के लिए सही है। क्या यहाँ उनका इलाज करने वाले डॉक्टर हैं? क्या सच में इतनी मांग है या सोशल मीडिया सिर्फ एक चमकदार तस्वीर दिखा रहा है। लेकिन रोहन ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा आंकड़ों में उलझे रहते हो, बिजनेस दिल से किया जाता है। और उसने बिना रिसर्च किए अपनी जमीन का बड़ा हिस्सा बेच दिया, बैंक से लोन लिया और विदेशी पालतू जानवरों के कारोबार में अपनी पूरी पूंजी लगा दी। दूसरी तरफ आनंद भी बिजनेस शुरू करना चाहता था, लेकिन उसने भावनाओं के बजाय तथ्यों पर भरोसा किया। उसने 3 महीने तक लगातार डेटा इकट्ठा किया, अलग अलग मंडियों में जाकर दूध की कीमत जानी, गोबर से बनने वाली जैविक खाद, धूप बत्ती और बायोगैस की मांग का अध्ययन किया, चारे की लागत, दवाइयों का खर्च, बीमारियों की संभावना और हर छोटे बड़े खर्च का पूरा हिसाब तैयार किया। जब उसने सारे आंकड़ों का विश्लेषण किया तो उसे पता चला कि विदेशी नस्लों की जगह गिर और साहीवाल जैसी भारतीय नस्ल की गाय स्थानीय मौसम के लिए बेहतर है। उनका रखरखाव आसान है, बीमारियां कम होती हैं और उनके दूध की गुणवत्ता के कारण बेहतर कीमत मिलती है। डेटा साफ कह रहा था, जोखिम कम है और भविष्य में बढ़ने की संभावना ज्यादा है। समय बीतता गया। 6 महीने बाद रोहन का सपना बिखर चुका था। विदेशी बिल्लियां और कुत्ते गांव की गर्मी और नमी सहन नहीं कर पाए। वे बीमार पड़ने लगे। हर बार शहर से डॉक्टर बुलाने में भारी खर्च हुआ। जब उन्हें बेचने की कोशिश की तब पता चला कि सोशल मीडिया पर दिखाई देने वाली मांग सिर्फ कुछ समय का ट्रेंड थी, असली खरीदार बहुत कम थे। धीरे धीरे उसकी सारी पूंजी खत्म हो गई, बैंक के लोन का बोझ बढ़ गया और उसका आत्मविश्वास टूटने लगा। उधर आनंद ने सिर्फ 10 गायों से शुरुआत की थी। उसका हर अनुमान लगभग सही निकला। दूध की नियमित बिक्री होने लगी। गोबर से बायोगैस बनाकर उसने बिजली का खर्च बचाया। बचे हुए गोबर से जैविक धूप बत्ती और खाद बनाकर उसने अपना इको फ्रेंडली ब्रांड शुरू किया और ऑनलाइन बिक्री भी शुरू कर दी। अब उसकी कमाई सिर्फ दूध से नहीं बल्कि कई अलग अलग स्रोतों से होने लगी। उसका बिजनेस धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूत नींव पर आगे बढ़ता गया। एक शाम रोहन हारकर आनंद के फार्म पर पहुंचा। आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आनंद, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। मैंने पूरे दिल से काम किया फिर भी हार गया। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। आनंद ने उसे पानी दिया और मुस्कुराकर कहा, नहीं रोहन, ये किस्मत का नहीं, आवेग और विश्लेषण का अंतर है। तुमने फैसला उत्साह, डर और जल्दी अमीर बनने की चाह में लिया। ऐसे फैसलों में इंसान सिर्फ मुनाफा देखता है, लेकिन जब फैसला डेटा और तथ्यों के आधार पर लिया जाता है तब लागत, जोखिम, चुनौतियां और उनके समाधान भी दिखाई देते हैं। फिर आनंद ने कहा, याद रखना, डेटा पर भरोसा करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर जुनून नहीं है। जुनून तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है, लेकिन डेटा तुम्हारे कदमों को सही दिशा देता है। पैशन इंजन है और डेटा उसका स्टीयरिंग। अगर स्टीयरिंग ना हो तो सबसे तेज गाड़ी भी मंजिल तक नहीं, दुर्घटना तक पहुंचती है। इसीलिए बड़े सपने देखो, लेकिन हर बड़े फैसले से पहले तथ्यों और डेटा की रोशनी में उसका रास्ता जरूर देखो। यही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। दोस्तों, इस कहानी से हमें 3 ऐसे सबक मिलते हैं जो किसी भी बिजनेस, निवेश या जीवन के बड़े फैसले में आपकी दिशा बदल सकते हैं। पहला सबक, 24 घंटे का नियम। जब भी कोई नया आइडिया आपको बहुत ज्यादा उत्साहित कर दे या कोई मौका इतना शानदार लगे कि लगे अभी नहीं किया तो कभी नहीं मिलेगा, तब तुरंत फैसला मत लीजिए।
भावनाओं का एक उबाल होता है। ये उबाल आमतौर पर 24 से 48 घंटे में शांत हो जाता है और जब दिमाग शांत होता है तभी वो सही और गलत का अंतर साफ देख पाता है। इसलिए हर बड़े फैसले से पहले खुद को थोड़ा समय दीजिए। कई बार सिर्फ एक दिन का इंतजार आपको वर्षों के नुकसान से बचा सकता है। दूसरा सबक, हाइप और हकीकत में फर्क समझिए। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर सफलता आपकी सफलता नहीं बन सकती। किसी एक वायरल वीडियो, किसी एक इन्फ्लुएंसर या किसी एक सफल व्यक्ति को देखकर ये मत मान लीजिए कि वही मॉडल हर जगह काम करेगा। इसके बजाय कागज और पेन उठाइए। मार्केट कितना बड़ा है, ग्राहक कितने हैं, लागत कितनी आएगी, हर महीने का खर्च क्या होगा और आखिर में बचने वाला वास्तविक मुनाफा कितना होगा। जब तक इन सवालों के जवाब आपके पास नहीं हैं, तब तक आपका फैसला अधूरा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सबक, हमेशा सबसे बुरी स्थिति के बारे में भी सोचिए। आवेग में इंसान सिर्फ सफलता की तस्वीर देखता है, लेकिन डेटा आपको ये भी दिखाता है कि अगर सब कुछ योजना के अनुसार ना चला तो क्या होगा। अगर आपका बिजनेस 6 महीने तक एक भी रुपया ना कमाए तो क्या आपके पास खर्च चलाने का बैकअप है? अगर कोई बड़ी समस्या आ जाए तो क्या आपके पास उससे निकलने की योजना है? जो व्यक्ति पहले से सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयार रहता है, वही लंबे समय तक टिककर सफलता हासिल करता है। समय के साथ रोहन को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने अपनी बची हुई संपत्ति को संभाला, इस बार भावनाओं को एक तरफ रखा और आनंद के साथ बैठकर हर आंकड़े, हर जोखिम और हर संभावना को समझा। फिर उसने एक नया बिजनेस शुरू किया, लेकिन इस बार फैसला दिल से नहीं बल्कि दिल और दिमाग दोनों के संतुलन से लिया और यही फैसला उसकी नई शुरुआत बन गया। याद रखिए, दिल आपको बड़े सपने देखने की हिम्मत देता है, लेकिन डेटा उन सपनों को सच करने का रास्ता दिखाता है। इसलिए हमेशा अपने दिल को सपने देखने दीजिए, लेकिन उन सपनों की नींव हमेशा तथ्यों, तैयारी और डेटा के मजबूत पत्थरों पर रखिए। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी और यही आदत आपको लंबी रेस का असली विजेता बनाएगी।